45 मिनट्स हो गए, बुक सामने ही तो रखी थी मैंने। अब तक तो ना माई भाभी ने देख भी लिया होगा। एक काम करता हूँ, अंदर जाके चेक कर लेता हूँ। अरे प्रबल भैया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। क्या हुआ प्रबल भैया, कुछ काम था? नहीं भाभी, वो मैं बस यहाँ। भाभी अभी आपने बुक नहीं पढ़ी? कब पढ़ोगी आप? पढ़ो ना। हाँ पढ़ूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। वादा करिए। हाँ वादा, पर इस बुक में कुछ खास है क्या? वो तो जब आप इसको पढ़ोगी ना तब आपको पता चलेगा। देवर और भाभी में क्या बात हो रही है? कुछ नहीं दादी जी, वो प्रबल भैया ने मुझे बुक पढ़ने को दी थी। साहिल जी को बहुत पसंद है ना। ये किताब, ये साहिल को पसंद है? अरे ये तो हमारी किताब है, ये तो ढूंढने आए हम यहाँ। हाँ दादी, ये बुक तो आप ही की है, लेकिन जब से साहिल भाई ने इसको पढ़ा है ना, उनको भी बहुत अच्छी लगी है ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो इसे अभी तक पढ़ ही नहीं पाए। दादी जी अभी आप इसे ले जाइए, मैंने तो अभी तक पढ़नी भी शुरू नहीं की। अरे नहीं माही, आप पढ़ लो, हमें वक्त कहाँ मिलेगा इसे पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ लोगे बाद में हमें लौटा देना, ठीक है? जी दादी जी। अरे नहीं प्रभल, इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? तुमने पूरी कोशिश की थी ना भाई, लेकिन अब आप सॉरी कैसे कहोगे? कह दूंगा, अब हिम्मत आ गई है, मैं महाइका जी को फोन करके सॉरी कह दूंगा। अरे वाह भाई, ये तो और भी अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। हेलो हेलो बुआ जी, वो हाँ साहिल बेटा बोलिए। वो बात करनी थी। हाँ हाँ माँ को अभी देती हूँ। नहीं बुआ जी, दादी से नहीं, वो एक्चुअली। साहिल बेटा आप इतना क्यों शर्मा रहे हैं? बोलिए ना कि आपको माइका से बात करनी है। ठीक है हम अभी देते हैं। राम सिंह, ये फोन बहू को दे आइए। मैन साहब आपके लिए फोन है। हेलो। हेलो माइका जी। जी साहिल जी। हेलो जी माइका जी, वो दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता था, नहीं एक्चुअली मैं आपसे बोलना चाहता था। बात तो एक ही है, सॉरी। अरे हाँ, मैं यही तो कहना चाहता था। आई एम सॉरी माइका जी। वो क्या है ना, कल मैंने आपको गुस्से में बहुत डांट दिया, जबकि गलती मेरी थी। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप क्या सोचती हैं। माइका जी आई एम सॉरी। माइका जी आपने मुझे माफ कर दिया ना? नहीं जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे सकती हैं। नहीं साहिल जी, मुझे समझना चाहिए था। वो दादी के सामने मुझे उदास नहीं होना था। हाँ थोड़ा उदास तो थी मैं। नहीं माइका जी, आपकी जरा भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने बिना सोचे समझे आपको डांट दिया। माइका जी आप उदास तो नहीं है ना? नहीं। थैंक यू माइका जी।
अच्छा मैं फोन रखता हूँ। बाय। बाय। इशू, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में? हाँ, मैं घर तो आ नहीं सकती थी, सोचा तुमसे मिलने यहीं आ जाऊं। वैसे मैंने पता कर लिया था कि तुम्हारी दादी आज ऑफिस नहीं आने वाली। वैसे ये क्या चल रहा था? माहिका जी, आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो तुम माही के साथ। मुझे तो डर था कि शादी के बाद तुम ये सब झूठ संभालोगे कैसे, लेकिन तुम ना झूठ बोलने की एक्टिंग में मुझसे भी आगे निकल गए। आई एम सॉरी माहिका जी, वो क्या है ना, कल मैंने आपको गुस्से में बहुत डांट दिया, जबकि गलती मेरी थी। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप क्या सोचती हैं। आपके दिल को बहुत दुखाया है मैंने माहिका जी, दिल से माफी मांग रहा हूं, माफ कर दीजिए। पहली गलती है मेरी, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। बस साहिल, तुम इसी तरह माही को बेवकूफ बनाते रहो। फिर वो दिन दूर नहीं है जब माही तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएगी और मैं बन जाऊंगी मिसेस साहिल मानसी। क्या सोच रहे हो? माही के बारे में सोच रहे हो? साहिल, माही कोई सच्ची बच्ची नहीं है, और ये बात तो तुम अब तक समझ ही गए होगे। साहिल जी, आपकी दिल से मांगी गई माफी ने हमारे दिल को छू लिया। सच में आप बहुत अच्छे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप जानबूझकर हमारे दिल को कभी नहीं दुखाएंगे। साहिल, तुम्हें पता है माही के कारण कई बार मेरा दिल दुखा है, लेकिन इस बार बारी माही की है। अब मैं और दुखी नहीं होने वाली। और वैसे भी इस बार माही को बेवकूफ बनाने का सारा काम तुमने संभाला हुआ है। इशू, बस भी करो। मैं माहिका जी को भी बेवकूफ नहीं बना रहा था, सच में उनसे दिल से माफी मांग रहा था। पर मुझे सब करने में मजा नहीं आ रहा, दिन ब दिन मेरा गिल्ट बढ़ता जा रहा है। ओहो साहिल, तुम्हें कब से मेरी परवाह छोड़कर माही की परवाह होने लगी? इशू, मुझे माहिका जी की नहीं अपनी परवाह है। मैं उनके साथ गलत कर रहा हूं और इस वजह से मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रहा।
तुमने मुझे उनके बारे में जो भी बताया था वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छी हैं। सच इशू। ओह साहिल, माही ना बहुत बड़ी एक्टर है, सिर्फ अच्छी होने का दिखावा कर रही है। और तुम्हें वो सब सच लग रहा है? नहीं इशू, अगर उनकी अच्छाई दिखावा होती तो ओहो साहिल, अब छोड़ो भी माही की बातें। चलो ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। कितने दिन हो गए हमें एक साथ टाइम नहीं स्पेंड किया हमने। नहीं इशू, अब मैं ऐसे कहीं नहीं आ जा सकता। घर में सब पूछेंगे तो मैं। अरे क्या पूछेंगे? तुम कोई बच्चे थोड़ी हो। नहीं इशू, तुम समझ नहीं रही हो। अब पहले जैसी बात नहीं रही। घर में माहिका जी हैं तो। अच्छा ठीक है, एक काम करना, तुम कोई बहाना बना लेना, कह देना कि ऑफिस में कोई जरूरी मीटिंग थी। अब चलो भी प्लीज। चलो। हमें अच्छा तो लगा कि आपने हमसे माफी मांगी, पर अब कभी हमसे माफी मत मांगना। भाभी, जी भैया। साहिल भैया आ गए। अच्छा, तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे? हाँ भाभी, लेकिन मजाक में ये भी तो पता चल गया कि आप साहिल भाई के बारे में सोच रही थी। हाँ वैसे भाभी, भाई ने आपको सॉरी बोला ना, तो आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि साहिल जी ने मुझे सॉरी बोला है? भूल गई ना आप? बुक के अंदर वो नोट मैं ही तो लेके आया था पोस्टमैन बनकर। हाँ ये बात और है कि वो किसी काम नहीं आया। वैसे भाभी, भाई ने आपको सॉरी बोला है ना, तो आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं भैया। आप इधर बैठो, मैं समझाता हूँ। बैठो ना भाभी। आप दोनों की शादी हो गई, लेकिन कुछ पता नहीं आप लोगों को। सब कुछ मुझे ही समझाना पड़ता है आपको। भाभी, भाई के लिए आप कुछ ऐसा करो जो अलग हो, स्पेशल एकदम, जिसे देख के ना वो एकदम खुश हो जाएं। हाँ, ऐसा कुछ करना तो चाहिए, लेकिन क्या भैया? मैं जानता था, ये भी ना मुझे ही आपको बताना पड़ेगा। इसमें ना साहिल भाई का मनपसंद खाना और वो कैसे बनेगा सब लिखा हुआ है। ये लीजिए। थैंक यू भैया। यू वेलकम भाभी। अभी मैं चलता हूँ। साहिल, तुम ना बड़े क्यूट लग रहे हो। हाँ पता है, जब भी मैं तुम्हारे भारी भारी शॉपिंग के बैग्स उठाता हूँ ना, बहुत क्यूट लगता हूँ। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। You know what? I love you. I love you too. अच्छा घर चलो, देर हो रही है, तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मुझे अपने घर भी पहुँचना है। ना, अभी नहीं। अब कहाँ जाना है? अभी हम किसी अच्छे से जगह चलेंगे डिनर के लिए। प्लीज ना साहिल, वैसे भी तुम घर 1 घंटे में पहुंचो या 4 घंटे में, बात तो एक ही है और बहाना भी एक है। प्लीज साहिल, प्लीज 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 प्लीज।
तुम ना इशू प्लीज मत कहा करो। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें काफी हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अच्छा, तो इस वक्त मेरी आंखें क्या कह रही है? इस वक्त तुम्हारी आंखें ये कह रही हैं कि मुझे कोई सी अच्छी सी रेस्टोरेंट में ले चलो, राइट? वेरी गुड, तो चलो ना। साहिल, चलो चलो। बना लूंगा जिसको पूरा। ये यहाँ लगा, ये यहाँ लगा, और ये आया कहाँ पे? लीजिए प्रबल भैया। थैंक यू भाभी। ज्योत्सना दी, आज मैं भी आपके साथ किचन में काम करने वाली हूँ, कुछ खास बनाने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना माही भाभी, आज मैं सबके लिए पंजाबी खाना बनाने वाली हूँ और मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। आप तो बस आराम कीजिए। एक मिनट भाभी, एक मिनट। आपको पता है होली की सेल चल रही है, हर सामान पे 70% ऑफ है। 70% ऑफ सारे सामानों पर? हाँ। जरा देख के बताओ ना, कब तक है? एक मिनट। ओह नो दी, कुछ नहीं हो सकता, आपके हाथ से सेल तो गई। क्यों, क्या हुआ? दी, सेल का आज आखिरी दिन है, 7 बज चुके हैं। अभी आपको पंजाबी खाना बनाना है, 1.5 घंटा लगेगा कम से कम। फिर आप तैयार होगे, जाने में 1 घंटा लगेगा, दुकानें तो बंद हो जाएंगी। अरे माहिका भाभी, आप सबके लिए खाना बनाना चाहती थी ना, तो क्या आप खाना बना लेंगी सबके लिए? जी मैं सबके लिए बना दूंगी। तो मैं चलती हूँ। भाभी। क्या आपने जानबूझकर ज्योत्सना दी को भेजा? हाँ भाभी, पता है आपके और साहिल भाई के बीच में ना जो भी स्पीड ब्रेकर आएगा उड़ा दूंगा मैं उसको। पनीर, अभी प्याज। किधर है? क्या? ये रहे, ये रहे। प्रबल भैया, जो खाना हम बना रहे हैं वो साहिल जी को तो पसंद है, पर घर में कोई ऐसा तो नहीं है ना जिनको ये सब पसंद ना हो? दादी, बुआ, ज्योत्सना दी, पलक, अरुण जीजू, माँ और मैं। क्या आप सबको ये पसंद नहीं है? अरे नहीं भाभी, आप जो भी बनाओगी हम सबको तो पसंद आएगा ही ना। प्रबल भैया, आपने सबके नाम लिए, लेकिन एक नाम लेना तो भूल ही गए। क्या भाभी, आप भी मजाक कर रही हो? हाँ, अब आपको अपनी पसंद तो मालूम होगी ना। और फिर आप ही ने तो मुझसे पूछा था, तो आपका नाम कैसे लेता? नहीं, एक और नाम है जो आपने अभी तक नहीं लिया। नहीं समझ में आ रहा, आप बताओ। चाचा जी, आपके पापा।